हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। जीएसटी की अमेंडमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई की कवर करने वाले हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई में आप लोगों को पता है कि डिस्काउंट्स को जो है वो वैल्यू से डिडक्ट किया जाता है। बेसिकली डिडक्ट करने के बाद जो है जो अमाउंट आता है उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। हमें सेक्शन 15 पढ़ाया जाता है। सेक्शन 15(3)(a) के अंदर बोला जाता है कि भैया डिस्काउंट जो है आप लोग डिडक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अमेंडमेंट ये आई है कि देखिए, जब आप लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज में कभी कभी नो क्लेम बोनस के नाम से डिस्काउंट मिलता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी और फॉर्च्यूनर का मैंने इंश्योरेंस कराया। अब उस इंश्योरेंस के लिए जो है मैंने प्रीमियम पे किया। अब भाई साहब, एक साल मैंने जो है गाड़ी बहुत संभाल के चलाई और उसके बाद जो है अगले साल फिर से इंश्योरेंस कराना था। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास गया। उन्होंने बोला, अरोड़ा साहब, आप तो बहुत बढ़िया व्यक्ति हो, आपने तो जो है वो गाड़ी को भाई बहुत ध्यान से रखा था, तो इस बार आपसे इंश्योरेंस का अमाउंट जो बनता है उसमें आपको कोई डिस्काउंट देंगे, और वो डिस्काउंट का नाम होता है नो क्लेम बोनस। अब सवाल ये उठ रहा था कि नो क्लेम बोनस के नाम पे जो डिस्काउंट मिलता है, क्या उसको एज अ डिडक्शन अलाउ किया जाएगा टू कंप्यूट द वैल्यू ऑन विच जीएसटी विल बी लेविड। आंसर इज यस। तो नो क्लेम बोनस, बेसिकली जो नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट होता है, विल बी अलाउड इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, एंड वैल्यू इन शॉर्ट वैल्यू शैल नॉट इंक्लूड डिस्काउंट। तो एनसीबी इज अ परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 15 subsection 3 clause A for the purpose of calculation of value of supply of the insurance service provided by the insurance company to the insured, right? तो NCB क्या एक इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट कर सकती है वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए? आंसर इज यस। Accordingly, where the deduction on account of NCB is provided in the invoice issued by the insurer to the insured, GST shall be levied on what? एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेबल है आफ्टर डिडक्शन ऑफ एनसीबी। अगर बिल्कुल शॉर्ट में सुनना चाहते हैं तो भाई साहब, अब जो इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी पे करेंगी वो किस पे करेंगी? वो इंश्योरेंस के जो एक्चुअल अमाउंट पेबल है उस पे करेंगी आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन ऑफ नो क्लेम बोनस डिस्काउंट। चलिए, पहली अमेंडमेंट हो भी गई। एक मिनट 54 सेकंड। दूसरी अमेंडमेंट की बात करते हैं हम लोग। आईटीसी में सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 सबका फेवरेट सेक्शन है, ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट मतलब आपको बहुत सारे आईटीसीज होते हैं जिनका क्रेडिट नहीं दिया जाता है, और वो यहाँ पे एक लिस्ट बना के लिख दिए गए हैं। अब मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। हम सबको पता है कि भाई सब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन पे आईटीसी नहीं मिलता था, लेकिन अगर लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर करे तो आईटीसी जो है वो मिल जाता था। अच्छा, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए ना, वैसे ही 90% लोगों से आगे हो। आधे से ज़्यादा बच्चे जो है 2 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। अगर आपने पुरानी अमेंडमेंट वीडियोस नहीं देखी हैं जो May 23 के लिए एप्लीकेबल थी, तो उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको भी देख लीजिएगा। वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ। नाउ, अगर ये नोट्स चाहिए आप लोगों को, उसका भी लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वो नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ऐसी ही 2 रिक्वायरमेंट्स और आ गई हैं, जैसे कि मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर, और ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। तो जनरली स्पीकिंग हमें पता है कि इन पे अगर आपने एम्प्लॉयर ने कोई जीएसटी पे किया है तो एम्प्लॉयर को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट ये आ गई है कि अगर ये वाली फैसिलिटीज एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी पड़ रही हैं एज एन ऑब्लिगेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो अब एम्प्लॉयर को इन बेनिफिट्स के ऊपर पे किया हुआ जीएसटी का भी क्रेडिट जो है वो ले पाएगा। जनरली स्पीकिंग, मेंबरशिप ऑफ क्लब अगर आप अपने एम्प्लॉय को दिलाते हैं, उस पर जीएसटी पे करते हैं, तो उस पर आईटीसी नहीं मिलता है। लेकिन अगर वो मेंबरशिप ऑफ क्लब जो है आप दिलवा रहे हैं, किसके चलते दिलवा रहे हैं? ऑब्लिगेशन अंडर अ लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो आपको जो है अब उसका क्रेडिट मिल जाएगा। एम्प्लॉयर को जो है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरी अमेंडमेंट खत्म। तीसरी अमेंडमेंट रूल 37A की बात करते हैं। रूल 37A क्या बोलता है? रूल 37A क्यों आया? सेक्शन 16 याद कीजिए। सेक्शन 16 में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं आईटीसी अवेल करने की। मैं सारी कंडीशंस में नहीं जा रहा, बस एक कंडीशन बताऊंगा। एक कंडीशन क्या होती है कि भाई सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स जो है डिपॉजिट करा दिया हो। फिर सेक्शन 41 आया था, पिछली वाली अमेंडमेंट वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मिल जाएगा। सेक्शन 41 क्या बोलता था? अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं करा है गवर्नमेंट को, तो रिसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। खेल क्या होता है? सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में तो दिखा देता है कि देखो जी देखो, मैंने आउटवर्ड सप्लाई करी है, मेरा इतना जीएसटी बनता है, और फिर वो रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन जीएसटीआर 3B में जो है वो सप्लायर फिर उसको पे नहीं करता है। तो ऐसे केस में रिसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ, राइट। अगर सप्लायर बाद में डिपॉजिट कर देगा तो रिसिपिएंट उसका क्रेडिट ले सकता है। अब इसी मैकेनिज्म को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके लिए रूल 37A आया है। रूल 37A के अंदर क्या बोला गया है? बहुत सिंपल। सप्लायर ने इनवॉइस जो है वो बना दिया। फॉर एग्जांपल 22-23 में उसने किसी महीने में एक इनवॉइस या फिर डेबिट नोट बना दिया। सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में दिखा दिया और 2B ऑफ रिसिपिएंट में दिख गया, और रिसिपिएंट यानी आर ने उसका क्रेडिट ले लिया। लेकिन सप्लायर था भाई साहब चालू, उसने 3B में नहीं दिखाया है।
कब तक नहीं दिखाया है? 3B में नहीं दिखाया है टिल 30th सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर 22-23 का इनवॉइस था तो 23-24 के 22-23 का इनवॉइस था तो 23-24 के 30 सितंबर तक जो है वो सप्लायर बाबू ने अपनी 3B में फाइल नहीं करा है, 3B के थ्रू पेमेंट नहीं करी उस पर्टिकुलर इनवॉइस के टैक्स की, राइट। तो भाई साहब अब आईटीसी हो जाएगा इनएलिजिबल। रिसिपिएंट को जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी। रिसिपिएंट को क्या टाइमलाइन दी गई है रिवर्स करने की? रिसिपिएंट को टाइमलाइन दी गई है 30th नवंबर ऑफ द फॉलोइंग 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच आईटीसी अवेल्ड। सप्लायर ने 22-23 में इनवॉइस इशू किया, जीएसटीआर 1 में डाला, रिसिपिएंट के 2B में आया 22-23 में, और रिसिपिएंट ने 2B के हिसाब से अपना क्रेडिट ले लिया। सप्लायर ने आज तक इस इनवॉइस की पेमेंट जो बनती थी टैक्स की वो जीएसटीआर 3B के थ्रू नहीं करी है। 30th सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर निकल चुका है। अब रिसिपिएंट को बोला जा रहा है कि देखो जी 23-24 में जो आपका 30 नवंबर आ रहा है, आपने उस 30 नवंबर तक जो है उसको रिवर्स कर देना है। अगर 30 नवंबर तक आप रिवर्स कर देते हैं तो आपसे आईटीसी रिवर्स कराया जाएगा, इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। 30 नवंबर के बाद अगर आप रिवर्स करते हैं तो आपसे जो है वो इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। क्या लिखा है लॉ के अंदर, पढ़ देते हैं। Where the said amount of ITC is not so reversed by the recipient, such amount shall be payable by the said person along with interest thereon under section 50। तो सिंपल सी बात है, अगर रिसिपिएंट 30 नवंबर तक रिवर्सल नहीं करता है तो रिसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा? रिसिपिएंट को जो है वो आईटीसी तो देना ही पड़ेगा, आईटीसी तो पे करना ही पड़ेगा। शैल बी पेबल, सच अमाउंट शैल बी पेबल बाय द सेड पर्सन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी लग जाएगा सेक्शन 50 का। 18 या 24 आप बताइएगा मुझे जरा जल्दी से। अच्छा जी, फर्दर वेयर द सेट सप्लायर सब्सिक्वेंटली फर्निशेज द रिटर्न इन जीएसटीआर 3B। ये क्या बताया जा रहा है कि अगर बाद में जो है सप्लायर जीएसटीआर 3B भर देता है तो भाई साहब फिर आप लोग जो है वापस उसका क्रेडिट ले लीजिएगा। एज सिंपल एज दैट। 3 अमेंडमेंट हो गई हैं लगभग 6 मिनट 33 सेकंड के अंदर। बाकी भी ऐसी अमेंडमेंट्स की बिल्कुल एकदम सुपर फास्ट वीडियोस बना के आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा और आप लोग जो उनको देख के चले जाइएगा। जीएसटी की पुरानी अमेंडमेंट वीडियोस जो डली हुई है मई 2023 तक की, वो प्लीज देख लीजिएगा। उनके लिंक मैं आप लोगों के साथ आई बटन में शेयर कर दूंगा। साथ साथ में आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो इन नोट्स के लिंक भी मैं कमेंट्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको चेकआउट कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अमेंडमेंट्स पढ़ लीजिएगा। गॉड ब्लेस।